पहले मरहले के इलेक्शन के बाद तहसील लोही मल्हार और बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद अब तहसील बिलावर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें कई कैंडिडेट अपने अपने मुद्दे लेकर इलेक्शन लड़ने के लिए उतर रहे हैं। इसी के चलते डीडीसी इलेक्शन के साथ साथ जिन पंचायतों में सरपंचों की सीट्स खाली थी वहां पर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी के चलते आइए सुनते हैं हमारी बात तिलकराज जी से, जो ढेड़ पंचायत से सरपंच की इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और जानते हैं कि आने वाले समय में ये पंचायत की कौन कौन सी ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। आइए सुनते हैं तिलकराज जी के साथ मोहम्मद रफ़ीक जी की ये खास बातचीत। वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं बिलावर के इलाके फिंतर ढेड़ में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले मरहले की इलेक्शन जो है वो हो चुकी है। वो सबसे पहले लोही मल्हार और बनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो चुकी है। दूसरे मरहले का अब जो इलेक्शन है फिंतर और जो बिलावर एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है, और इनके साथ साथ जो कुछ सरपंचेस पोस्टें खाली थी उन पोस्ट पे भी इलेक्शन कराई जा रही है। तो बज़ाहिर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कैंडिडेट जो कि पंचायत इलेक्शन में सरपंची के लिए उम्मीदवार खड़े हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका मुद्दा क्या है, इन किस किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका चैनल हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा तिलकराज पाठक। तिलकराज पाठक। अच्छा पाठक जी, जब हम बात करें कि इलेक्शन आप लड़ रहे हैं तो किन किन मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, मुझे मौका मिला हर घर जाने का, कैंपेन करने का, तो मुझे अपनी पंचायत की बहुत सारी प्रॉब्लमें में मेरे सामने आई, जिनमें बहुत सारे लोगों का अभी तक तो बीपीएल का राशन जो है वो भी बहुत सारे लोगों को कम ही मिल रहा है। वो भी मेरे पास शिकायतें आई, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का नया राशन कार्ड ही नहीं बना है। नए राशन कार्ड भी नहीं बने हैं? राशन कार्ड भी नहीं बने हैं। तो ये भी मुश्किल, पंचायत ढेड़ का मसला है। हाँ, ढेड़ का मसला है। तो इसके साथ ही और भी, जैसे एक हमारे यहाँ जो फ्लैशें हैं, बहुत सारे लोगों को वो बोलते हैं हमें अभी तक मिली नहीं है। वो भी ऐसे लोग हैं जो बीपीएल में हैं, उनकी भी पूरी ये शौचालय नहीं बने हुए हैं। और इसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो विधवा लेडीज़ हैं और वृद्ध भी हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, हैंडीकैप हैं, और कुछ एक केस मेरे पास आया, एक लड़की है डफ एंड डम है वो, और उनको पेंशन नहीं है, उनके कागज हैंडीकैप है वो, तो उनको पेंशन तक नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये तो काम पंचायत के सरपंच बनने के बाद ये तो उस सरपंच ने करने चाहिए, जो सरपंच पीछे से 2-2, 3-3 साल से हैं, तो उन्होंने क्या किया इसके लिए, क्यों नहीं किया। अच्छा, तो आपका मुद्दा है ये कि जैसे आपने कहा कि ओल्ड एज पेंशन लगाएंगे, ठीक है, विडो पेंशन और हैंडीकैप पेंशन लगाएंगे, और राशन कार्ड नए लोगों को बना के देंगे, जो और जो बीपीएल के काबिल उनको बीपीएल देंगे, या इस मुद्दे पे आप चल रहे हैं? और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? ये पहले मेरा ये है, और मैंने इसके लिए फोकस भी किया। जैसे मैंने ऑफिस पे कन्फर्म भी किया कि ये कब बनेंगे ये राशन कार्ड नए, और ये जो बीपीएल के हैं इनके लिए कब ये फार्म भरे जाएंगे। तो उन्होंने हमें ये कहा कि ये जनवरी में शुरू करेंगे। तो मैंने ये 2021 में 21 में जनवरी में शुरू करेंगे, तो हमारी इलेक्शन 4 को ख़त्म हो जाएगी। अगर भगवान ने इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, तो मैं सबसे पहले यही काम करूँगा। जो जिन गरीब लोगों को राशन नहीं है उनको राशन दिलवाऊँगा, जिनका बीपीएल नहीं है, जो डिज़र्व करते हैं उनको बीपीएल दिलवाऊँगा, और जिनकी पेंशन है, जो बेचारे बड़े मजबूर हैं, बहुत गरीब हैं, मैंने जाके देखा तो उनकी हालत देख के हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। तो उन्होंने किसकी मदद नहीं की, तो मुझे ये बहुत उसका दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डफ एंड लड़की थी, वो बेचारी ना सुनती है तो ना वो क्या बोल सकती है। तो मैंने ये कन्फर्म किया कि ये 2-3 फाइलें हैं, तो ये जो पेंशन लगाने वाले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के वो ये ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उसको रिजेक्ट करके वापस किया है। तो मैंने उनको कहा ये फ़ाइल मेरे पास लाओ, मैं इस फाइल पे पूरा स्टडी करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा, 101% कोशिश करूंगा उसको पेंशन मिले, पेंशन दिलवाने की, क्योंकि वो डिजर्व करती है। और क्या मुद्दे हैं आप लेकर? इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि ये जो हमारे रूट्स हैं, देखिए हमारा फिंतर जो पंचायत है ये बहुत बड़ी पंचायत है। फिंतर से शुरू होती है, तो समझिए बिलावर तक ही है, नोटिफाइड को टच करती है। तो यहाँ हमने देखा हमारे एक ये फिंतर बिलावर का एक टेंडर हुआ, जिसमें बताया गया कि करोड़ों के हिसाब से पैसा था। आज हमको ये प्रॉब्लम आ गई है कि जो क्रॉसिंग है, यहाँ से लोग क्रॉस करते हैं, उसकी स्लैब डालने के लिए भी पैसा नहीं है।
कुछ लोग लगे हैं। मैं इसके लिए ये PWD को कहना चाहता हूँ कि इसको जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं, बच्चे जाते हैं, नाली बनी है उस पर फौरी तौर पर स्लैब डाली जाए। और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो उसके लिए कम से कम इसका जो खड्डे शड्डे हैं वो ही पूरे जाएं। तिलक साहब, हम देख रहे हैं कि अक्सर इसमें गर्दा होता है और जो पैदल चलने वाली मुसाफिर हैं या दुकानें हैं आसपास लगी, उनकी गर्दी से हालत ख़राब होती है। ये आपका बहुत अच्छा मुद्दा है कि कम से कम ये रोड बनवाई जाए। कैसी एजेंसी को उन्हें सौंप की दी है? ये गलत एजेंसी के हाथ में लगी है। इससे तो आपके बिलावर में अच्छे ठेकेदार हैं जो अच्छा काम करते हैं। देखिए, बहुत हमें दुख की बात है, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं इससे बीमारी के शिकार हो गए हैं। उनको जुकाम जो है हमारी पंचायत में 50% लोगों को है जी। जितना रोड के साइड में जो लोग हैं इनके घरों में इतना गर्दा है कि कहने की बात नहीं है, बैठ नहीं सकते। अभी मैं आप ही देखिए, जहाँ बैठे हैं ना, गाड़ियाँ जा रही हैं ना, क्या हालत है हमारी, है ना। तो इसके लिए तो ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमारे जितने भी ऑफिसर्स साहिबान हैं उनको भी बड़ा प्यार से काम करना चाहिए। इसके साथ और क्या, मतलब आप क्या है आपकी? इसके अलावा हम ये कहना चाहेंगे कि मैं डॉक्टर मनोहर लाल जी के साथ मतलब है अरसा 15-20 साल से हम चलते हैं। तो हमने कांग्रेस में रह के बहुत प्लानिंग की हुई है। जैसे PMGSY के रोड्स हैं तो ये सभी जो हैं उस वक्त हमें प्लानिंग की थी और इनका टाइम पीरियड है। तो हम ये गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि जो रोडें आपने 12 को कंप्लीट करनी थी वो 20 को भी कंप्लीट नहीं हुई और पैसा जो है इसका बहुत पड़ा हुआ है। जैसे हमें सुनने में आता है, क्या वजह है कि एक टेंडर होता है और उस रोड में एक फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है, वो गवर्नमेंट उसको क्लियरेंस नहीं करवा सकती और लोगों को कहते हैं कि इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, गवर्नमेंट ही हमारी पीछे से पैसा देती है और गवर्नमेंट के अंडर ही वो फॉरेस्ट पूरा डिपार्टमेंट है और वो इसको ये नहीं कह सकते कि इसको क्लियरेंस दो, लोगों को जाने के लिए, गाड़ी के लिए रास्ता दे दो। ये क्या वजह है, कहाँ कमी है, क्या गवर्नमेंट देती है फिर खर्च नहीं करना चाहती और लोगों को इसमें भी आप लड़ाई करेंगी? इसमें भी लड़ाई करूंगा। एक सरपंच का हक बनता है।